Hi guys, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing very good. अच्छे हैं आप और आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप सेफ होंगे और आपकी फैमिली भी सेफ होगी। और राइट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल तक पहुँचे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और आज का पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है प्यार में। वो कार्ड्स निकालने के बाद पता चलेगा कि वो कोई नया पर्सन है या पुराना है या दोनों ही आ रहे हैं, राइट। उसके बाद हम कुछ चैनल मैसेज देखेंगे, यानी कि इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, सिंस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, वो क्या मैसेज आपको चैनल करना चाह रहे हैं वो भी हम देखेंगे। पाइल फर्स्ट है आपके सामने ब्लू स्टोन, ब्लू एंड वाइट स्टोन, सो वी कैन कंसिडर इट एज अ ब्लू स्टोन। सेकंड है ब्राउन स्टोन। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ही स्टोन्स में से एक को चूज़ करना है। इंट्यूटिवली पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और यूनिवर्स की तरफ ध्यान दीजिए और बोलिए कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे सही गाइड कीजिए इन दो पाइल्स के थ्रू कि मुझे कौन सा पाइल चूज़ करना चाहिए, फिर चूज़ कीजिए अपना पाइल। ऑलराइट, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ब्लू स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है प्यार में, कोई नया है या पुराना है या दोनों ही आ रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, कौन आ रहा है इनकी तरफ प्यार में। लव रीडिंग कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप नए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम and for your beautiful energy. Thank you and hello all my returning subscribers. उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। फाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, कौन आ रहा है उनकी तरफ प्यार में। वेल जैसा कि मैंने ठीक पहले बोला था, कुछ वैसा ही दिख रहा है। आपके एक्स आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो वेदर आप खुश हो गए या दुखी, बट ऐसा कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल फर्स्ट, जो यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है, सबसे पहले मैंने एक्स का नाम क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा होते हुए दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग में से जो लोग सेपरेशन में हो, देखो दो चीज़ें होती, एक तो होती है आपकी चाहत क्या है, आपकी क्या चाहत है, क्या आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि मेरा एक्स वापस आ रहा है या आ रही है, उस मायने में देख रहे हो तो भी ठीक है। अगर आप नहीं देख रहे हो, आपको आपका एक्स नहीं चाहिए, नया पार्टनर चाहिए, तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेसिकली दोनों ही चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। स्टार्ट मैं करूँगी पुराने कनेक्शन के साथ, क्योंकि कार्ड्स में पहले वही दिख रहा है। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है, जो क्लैरिफाई हुआ है थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ। दिख रहे हैं क्वीन, क्वीन एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ना, आप कितने नाराज़ हुए, आपके पार्टनर कितने नाराज़ हैं। एक जन तो बहुत ही नाराज़ नज़र आ रहा है, अब आप बेहतर जाने की कौन है। और उसके बाद ठीक हमारे पास है टेन ऑफ सॉर्ड्स, फिर नेक्स्ट क्या है फाइव ऑफ कॉइंस। ये सारा पुराना कनेक्शन है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है वो दिख रही है आपके एक्स। अब एक्स का मतलब बीवी हो सकता है, आप लोग कांटेक्ट में ही नहीं हो एक दूसरे के साथ, राइट। उसने आपको धोखा दे दिया है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई दूसरी गर्ल या बॉय हो, चाहे वो पैसा हो, जॉब हो, करियर हो, वहाँ उसने आपको प्रायोरिटी में न रखकर इस चीज़ को प्रायोरिटी रखा, आपको छोड़ दिया, आपके साथ कांटेक्ट ही नहीं है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हमेशा से रही है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले तो उनकी वापसी दिख रही है, और यहाँ पर जब वो वापस आ रहे हैं तो आप हो सकता है मन में खुश हो, लेकिन आप उसको दिखाओगे कि यार मैं तो बहुत नाराज़ हूँ, है ना, मैं बहुत गुस्सा हूँ आपने जो किया है उस चीज़ को लेकर, तो मैं तो आपको माफ़ नहीं करूँगी। आप मन से चाहे कितने भी खुश होंगे, लेकिन आपको उनके वापस आने के टाइम ऐसा फील तो होगा ही होगा कुछ लोगों को तो पक्का, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, पास्ट में उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, उन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आपने हमेशा इस कनेक्शन में दिया है उन्हें। तो यहाँ पर आप मुझे थोड़े से नाराज़ दिख रहे हो। अब चाहे आप सिर्फ मुंह बनाओ या मन से नाराज़ हो, और आप नाराज़ हो के शायद आप बोल भी दोगे ये चीज़ शब्दों में कि यार अब आप क्यों आए, चाहे आप मन से कितने भी खुश हो कि यार आपने तो मुझे इतना हर्ट किया पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अब आप फिर वापस आ गए हो, फिर आप चले जाओगे, मुझे रिलेशनशिप चाहिए,
मुझे एक स्टेबल रिलेशन चाहिए, मुझे वो एक दर्जा चाहिए, वो जगह चाहिए जो आप मुझे नहीं दे पाए, मुझे अब वो चाहिए। कुछ इस तरह की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो पास्ट का पर्सन आ रहा है, मुझे लग रहा है इसको बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा, है ना, उसको रियलाइज़ होगा, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी के साथ इनकी प्रॉब्लम दिख रही है। तो जो लोग थर्ड पार्टी यानी कि किसी मेल या फीमेल की वजह से आपको छोड़ के गए थे, अगर आपकी एक्स पार्टनर, तो वो वहाँ पर उनका कनेक्शन अब क्या टूट रहा है। तो जब वहाँ टूट रहा है तो अब ऑफ कोर्स आपके पास ही वापस आना है और बताना है कि यार अब हमारा कनेक्शन नहीं रहा और मैं अब आपके साथ वापस आना चाहता हूँ, मेरा वो कनेक्शन अब जो है टूट चुका है, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा नाराज़ रहोगे, आप इतनी जल्दी कन्विंस तो नहीं होते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए नया लव रिलेशनशिप दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, द मून कार्ड है। काफ़ी 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 ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 4 दिन से लेकर 4 हफ्ते के टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन एंट्री करेगा जो कि बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पर्सन होगा। और ऐसा हो सकता है कि इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो आप बहुत ही दिल से चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, या बहुत सोचते हो इस बारे में कि कब मेरी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, कब मुझे एक पार्टनर मिलेगा, चाहे वो मैरिज के लिए पार्टनर हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, क्योंकि ये मैरिज भी कंसिडर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस भी है ना। तो अगर आप इस महीने में भी देख रहे हो ना कि कोई चलो आए फिर बाद में हमारी शादी हो, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपकी जो सोच है, और ये भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो इस पार्टनर को कि जल्द से जल्द आए। और अगर आप वो हो जो मैनिफेस्ट करते हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। और जब ये सही तरह से काम कर रहा है, क्योंकि आप उसे पूरी शिद्दत से कर रहे हो, आप यकीन रख रहे हो कि हाँ यार ये मैनिफेस्टेशन मैं कर रही हूँ या रहा हूँ, तो इसका मुझे मिलेगा अच्छा आउटकम। हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आपने मैनिफेस्ट किया तो वो आपको ऊपर वाला दे रहा है। जैसे कि मैंने ठीक बोला, आने वाले 4 दिन से, आने वाले 4 हफ्ते से, आने वाले 4 महीने आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा। जस्टिस कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लीगल दिखा रहा है, यानी कि शादी होते हुए भी दिखा रहा है। तो माइट भी ये जो लव आपकी तरफ आ रहा है ये बाद में शादी में भी कन्वर्ट हो जाए। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी यहाँ पे भी आपका इंतज़ार दिखा रही है। तो देखो पाइल फर्स्ट, जितना आपने वेट करना था आपने कर लिया फॉर पार्टनर, फॉर लव पार्टनर। आने वाले, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, 4 वीक से लेकर 4 मंथ्स तक आपकी लाइफ में किसी न किसी की एंट्री तो ज़रूर होगी। और ऐसा हो सकता है कि एक नहीं एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आएँ, क्योंकि बॉटम में चैरियट का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि ये एक ना हो, ये 2 लोग हो जो आपकी तरफ आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन वाला पर्सन आ रहा है, यानी कि जो पास्ट का पर्सन आ रहा है, ये आ तो आपके लिए रहा है, राइट। और क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको अब थर्ड पार्टी ने आउट कर दिया है। तो अब क्या है, ये आपकी तरफ आ तो रहा है, लेकिन अभी भी ना, ये क्यों आया है, जैसे कि मैंने बोला थर्ड पार्टी ने आउट कर दिया है, आ रहा है आपके पास, लेकिन अभी भी ये श्योर नहीं है कि इसको क्या चाहिए। तो क्या का सजेशन दूंगी मैं आपको इन कार्ड्स के साथ, पाइल फर्स्ट, चाहे आपका मन से आप कितने खुश हो ये जब आए या कितने दुखी हो, आपको इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट करो बट 100% मत करो। फिर से वो सपने मत सजाना कि आपको कमिटमेंट दे देगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अभी भी इंडिसाइसिव एनर्जी दिख रही है, यानी कि वो आपकी तरफ आते हुए भी अनश्योर है कि वो क्या चाहता है यहाँ पर। पाइल जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे इस पास के पर्सन से, जो थर्ड पार्टी को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पैसा हो, फैमिली को छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है, ये फिर से जा सकता है, क्योंकि श्योरिटी इसको खुद अभी नहीं है ना। जब तक खुद का माइंड स्टेबल नहीं होगा, श्योर नहीं होगा, तो कैसे चीज़ें बनेंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी। अब देखते हैं चैनल क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे, लेट्स सी। पाइल फर्स्ट के जो पार्टनर हैं वो क्या चैनल कर रहे हैं मैसेज यहाँ पे, चाहे वो नए पार्टनर हो चाहे पुराने पार्टनर हो। लेट्स सी प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, इनके पार्टनर इनके लिए क्या मैसेज चैनल कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर फर्स्ट। ऑलराइट, तो जैसे कि कुछ मैसेज मुझे यहाँ पर, मेरे ख्याल से 2 मैसेजेस यहाँ पे पास्ट के पर्सन के लिए। बॉटम में स्टॉप हर्टिंग मी, स्टॉप हर्टिंग मी का कार्ड आया है। ठीक है, ये आपके बॉटम का कार्ड है, स्टॉप हर्टिंग मी। तो यहाँ पर क्या होने के चांसेस है ना, पाइल नंबर फर्स्ट, कि ये पास्ट का पर्सन जो है वो आपसे बोल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये इस वक्त थर्ड पार्टीज को छोड़ गई है। हो सकता है आप भी, हो सकता है अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो वो ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहा हो, आपको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया हो और आपने उसे ब्लॉक कर रखा हो, या आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो अपने स्टेटस में डाल रहे हो जो वो देख रहा है, उसको हर्ट हो रहा है, कुछ भी ऐसा जो जान के या ना जान के आप कर रहे हो, हर्ट हो रहा है।
तो पहले मैसेज जो वो चैनल कर रहे हैं एक्स जिनके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे हर्ट मत करो, मुझे दुखी मत करो, वो जिस भी रीज़न से आप कर रहे हो। पहला, थोड़ा सा वक्त वो मांग रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं। गिव मी सम टाइम, विल यू फॉरगिव मी, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, ठीक है। और क्या आप मुझे माफ़ करोगे? क्योंकि यार माफ़ करने वाला तो काम उन्होंने किया नहीं है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए, या अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ के गए, ऑन एंड ऑफ में रहे, कभी आए कभी गए। तो माफ़ी भी मांग रहे हैं, वो आप पे डिसाइड करता है पहले नंबर फर्स्ट कि आपको उनको माफ़ करना है या नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे ये आप ही का डिसीजन होगा। यहाँ पे जो नए पार्टनर आ रहे हैं वो बोल रहे हैं आई वॉन्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप, ओके, एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। तो जो नए पार्टनर आ रहे हैं जिनके, जैसे कि मैंने बोला स्पाउस भी हो सकते हैं, या पहले रिलेशनशिप बाद में स्पाउस बन सकता है, ये कह रहे हैं कि मुझे तो भैया एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, है ना। मैं टाइम पास करने नहीं आ रहा हूँ या नहीं आ रही हूँ, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। तो पूरी ज़िंदगी तो भाई एज अ हस्बैंड और वाइफ ही बीत सकती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आफ्टर ऑल पूरी ज़िंदगी के साथ बिताने के लिए शादी के बंधन में तो बंधना पड़ेगा, है ना। तो ये मैरिज के लिए भी दिख रहा है। और ये भी है एक मैसेज कि आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस। तो माइट भी ये जो पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है नया पार्टनर, ये बहुत बहुत मेहनत कर रहा है अपनी ज़िंदगी में ना। क्योंकि जब ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आएगा, जब ये किसी से शादी करेगा, तो ऑफकोर्स आपको क्या करना है, आपको स्टेबल होना है मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो हो सकता है ये बहुत जॉब कर रहा हो, दिन रात एक कर रहा हो, सेविंग्स कर रहा हो, शादी करने के लिए सेविंग्स कर रहा हो कि यार चलो आगे चलकर किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँगा तो मैं उसको वो सारा प्यार, वो सारा अच्छी सी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ जो वो चाहता हूँ, राइट। तो ये थी आपकी रीड पाइल फर्स्ट, और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, लव रीडिंग। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव सेशन में जो कि फ्री येस और नो सेशन होता है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करके और लाइक करके। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पिकी कार्ड रीडिंग में और लाइव सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। जिन्होंने पाइल सेकंड चूज़ किया है ब्राउन क्रिस्टल, अब ब्राउन क्रिस्टल जिन्होंने चूज़ किया है आपके लिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है पाइल सेकंड प्यार में, ठीक है। अब नया आ रहा है, पुराना आ रहा है, या दोनों आ रहे हैं, वो तो वक्त बताएगा जब मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल तक पहुंचे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आगे इंटरेस्टिंग पिकी कार्ड रीडिंग देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव सेशन में, राइट, फ्री येस और नो रीडिंग के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, कौन आ रहा है इनकी ज़िंदगी में प्यार में, प्लीज़ यूनिवर्स पाइल सेकंड। ओके ओके, देखो यहाँ पर भी मुझे फॉर्चुनेटली आप माने या अनफॉर्चुनेटली माने, वो आप व्यूअर डिसाइड करेंगे। मुझे यहाँ पर भी जो है पास्ट की एनर्जी दिख रही है, लाइक पाइल फर्स्ट की तरह। मुझे नया भी दिख रहा है, मुझे पुराना भी दिख रहा है। अब चाहे वो सौभाग्यवश हो या दुर्भाग्यवश, वो आप डिसाइड कीजिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मुझे सबसे पहले ही कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स का दिख रहा है। तो एक ऐसा इंसान वापस आ रहा है जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको चीट किया है, जो आपके दुखों का कारण था, जो आपके दिल टूटा था उसका कारण था। इसने आपको कभी वो वो आपको कभी भी इसने वो जगह नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। आप हमेशा से कमिटमेंट मांगते गए, मुझे कमिटमेंट दो यार, इस रिश्ते का क्या नाम है। आप कभी आते हो, कभी जाते हो, है ना। आपकी जब मर्जी आती है आप आ जाते हो, जब आपका मन होता है मुझे मैसेज करते हो, और आप मुझसे कभी अच्छे से भी बात नहीं करते, आप मुझसे, और बदले में आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपसे प्यार से बात करूँ। ये एनर्जी दिख रही है पास्ट की, ये हुआ है पास्ट में।
अब ये पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है क्योंकि पहला ही कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि पहले आपके साथ कनेक्शन में रह चुका है, हमेशा फंसा हुआ था, कभी उसने कोई डिसीजन ही नहीं लिया कि उसको करना क्या है, क्योंकि पता ही नहीं कि करना क्या है। जब माइंड ही स्टक है तो पता इंसान किस डायरेक्शन में जाएगा, इसने ये हमेशा से कंफ्यूज होगा, मैं किस तरफ जाऊँ, मैं आपकी तरफ जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं इसको कमिटमेंट दूँ या नहीं दूँ। और ये जो भी पर्सन है, ये भी चांसेस हैं कि ये पर्सन अपने मुताबिक चीज़ों को करता है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये तब नहीं देखता कभी भी, इसने कभी नहीं देखा होगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आप कर रहे हो। जब इसका मन हुआ इसने कॉल किया, जब इसका मन हुआ इसने टेक्स्ट किया और उम्मीद करी कि आप करो, और अगर आप इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर ये अपना एक अलग ही रूप दिखाएगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बन जाएगा, रिप्लाई नहीं करेगा, अजीब सी बिहेव करेगा। ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है उन लोगों के लिए, स्पेशली जिन लोगों के साथ मेरे पॉइंट्स जो हैं गए हैं, रेजोनेट किए हैं। और ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और लेकिन अभी पॉजिटिव चीज़ क्या है ना कि ये बदल गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आ रहा है आपकी तरफ वो कोई नेगेटिव चीज़ों को लेकर आ रहा है, ये थोड़ा बदलाव के साथ आ रहा है। और ये बदलाव कुछ ऐसा है जो आपने उम्मीद नहीं की होगी, जो आपने अभी तक आपके सामने है ही नहीं, आप वो किताब खुली ही नहीं है, वो पन्ने खुले ही नहीं हैं आपके लिए। तो अभी तक आपका क्या है कि आपको आइडिया नहीं है, जिस पर आप रीडिंग देख रहे हो कि नेक्स्ट अब जो ये पार्टनर आ रहा है वो आपको क्या उम्मीद कर सकते हो उससे। वो कुछ सडन आएगा, सडन आपको बोलेगा कि लुक ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लोगे, चाहे आप उससे नाराज़ हो चाहे आप उससे खुश हो। वो आ रहा है और आप उसे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। मुझे आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के 5-10 मिनट, एक आध घंटे, 1-2 दिन आप थोड़े से सोचो कि यार फिर से कहीं ये मेरा दिल तो नहीं तोड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, करूँ नहीं करूँ उसे एक्सेप्ट। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग के टाइम रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है इवेंचुअली आप उसकी बात मान जाओगे। तो ये तो पहली चीज़ दिखी। सेकंड दिख रहा है यहाँ पर ऑफकोर्स एक नया पर्सन, लेकिन यार ये नए पर्सन दो दिख रहे हैं मुझे। एक अर्थ एनर्जी दिख रही है, एक फायर एनर्जी दिख रही है। जो एक एनर्जी तो बहुत फास्ट दिख रही है, 1 महीने के अंदर अंदर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो आ रहे हैं, कुछ लोगों के थोड़े कुछ महीने लग जाएंगे, 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। अभी जो नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एज अ लव पार्टनर बन के आ रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट जगह से दिख रहा है, यानी कि आपके शहर से ना हो। अब क्या हो सकता है, जैसे कि सपोज आप रहने वाले एक जगह के हो, आप जॉब करने कहीं और गए हो या बिजनेस करने कहीं और गए हो, ठीक वैसे ही ये भी पर्सन उस शहर का ना हो जहाँ आप मिलो, यानी कि किसी दूसरे शहर का होगा जो ट्रैवल करके, यानी कि एक डिस्टेंस को पार कर कर आप तक आएगा, यानी कि उस जगह तक आएगा जहाँ आप दोनों ही जॉब करते हो। अब चाहे देखो, आप हो सकता है उसी शहर के रहने वाले हो, लेकिन ये मुझे उस शहर का नहीं दिख रहा, ये कहीं और का होगा जो कि जिस शहर में आप मिलोगे वहाँ ये जॉब या बिजनेस करता होगा या स्टडी करता होगा। और ऐसे चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से तब मिलो जब आप दोनों ट्रैवल कर रहे होगे, यानी कि आप दोनों साथ ट्रैवल कर रहे होगे। या हो सकता है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर दोस्तों का बहुत सारा मिलना हो, और दोस्त का दोस्त कोई हो, ऐसे कहीं पार्टी में गए हो, वहाँ भी आप लोग मिल सकते हो। और ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा स्टबन नेचर का होगा, यानी कि जिसे आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा स्टबन है ना, ढीठ जिसे बोलते हैं, थोड़ा ज़िद्दी, वो नज़र आ रहा है। और लेकिन ये बहुत पावरफुल पर्सन है। अब पावरफुल मतलब हो सकता है अथॉरिटेटिव हो, या हो सकता है कि इसका माइंड बहुत पावरफुल हो, यानी कि इसने एक बार जो डिसीजन ले लिया, इसने जो एक बार डिसाइड कर लिया कि यार मुझे अब इस तरफ जाना है, तो वो माइंड और दिल दोनों की सुनकर डिसीजन लेता है। यानी कि उन लोगों में से नहीं है जिसने आज सोचा कि मुझे ये चाहिए, कल नहीं यार मुझे ये तो नहीं चाहिए था। ये बहुत ही पावरफुल माइंड वाला इंसान है, यानी कि जो डिसीजन लेता है बहुत सोच समझ के लेता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप इसको बाय नेचर बहुत ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल नहीं होगा, थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, उस तरीके का नेचर नज़र आ रहा है। और दूसरा जो पर्सन यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन बहुत स्लो दिख रहा है। तो पहले तो ये आपकी लाइफ में इसको डियर आने में टाइम लग सकता है, 2 से 3 मंथ्स लग सकते हैं। और ये जब आएगा ना तो भी ये तुरंत पहली मुलाकात में मिलकर एक्सप्रेस नहीं करने वाला, ये इस कनेक्शन में टाइम लेगा। यानी कि पहले बोलेगा कि चलो डेट करते हैं, ये पहले कुछ मुलाकातें होंगी, फिर डिसाइड होगा कि डेट करते हैं, फिर जब डेटिंग करने के बाद लगेगा कि हाँ यार दोनों कंपैटिटिव सॉरी दोनों का जो है दोनों कंपैटिबल हैं। तो जब वो कंपैटिबिलिटी दिखेगी तब जाके वो डिसाइड करेगा कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, तो चलो अब रिलेशनशिप में आते हैं, ऐसा कुछ। तो उस कनेक्शन वाला नहीं दिख रहा ये। जब पूरी मैच लगेगा एक दूसरे के साथ जाते हुए, पूरी
लगे कि हाँ कंपैटिबल हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए, तब जाके कि रिश्ता आगे चल के धीरे 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 बढ़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। तुरंत जो रिश्तों में जंप करते हैं ना, वो रिश्ते फिर आगे चल के टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी है ये पर्सन सही डिसीजन लेगा, टाइम लेगा लेकिन ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी जब आपकी ज़िंदगी में आने से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा हो जहाँ पर इसको बहुत टॉर्चर किया गया हो पार्टनर के थ्रू ना, उस पार्टनर ने इनको बहुत टॉर्चर किया हो, मेंटली बहुत टॉर्चर ये हुए हों। तो शायद हो सकता है ये भी एक रीज़न कि ये तुरंत आपको हाँ ना बोलें या तुरंत रिलेशनशिप में आने के लिए ना बोलें, एक टाइम लें। और जो मैंने बोला ठीक ही है। ओके, तो अब हम देखते हैं चैनल मैसेजेस, देख लेते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की तरफ से, कि वो क्या चैनल कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त जब आप देख रहे हैं, राइट। सो प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या चैनल कर रहे हैं यहाँ पर, क्या मैसेजेस चैनल कर रहे हैं नए पार्टनर एंड पुराने पार्टनर्स दोनों की तरफ से। ऑलराइट, बॉटम का कार्ड है थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट रियल लव इज। अब ये किसी भी तरफ से हो सकता है, ये वो भी हो सकता है जिन लोगों से आप पहले डेट कर चुके हो, यानी कि पास्ट कनेक्शन, वो जैसे कि मैंने बोला वापस आ रहा है ना। तो हो सकता है वो समझ गया हो कि प्यार क्या होता है, प्यार की सही डेफिनेशन क्या होती है, तो उसके लिए वो आपको अभी इस वक्त थैंक कर रहे हैं। या ये वो भी हो सकता है जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसका भी ये चैनल मैसेज हो सकता है कि थैंक यू, प्यार क्या है वो मुझे बताने के लिए। और पास्ट का पर्सन का मैसेज जो दिख रहा है वो कह रहा है डोंट गिव अप ऑन मी, ठीक है। तो अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बस पूरी हथियार डाल दिए हैं, अब आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, वो बोल रहा है कि यार गिव अप मत करो, है ना, गिव अप मत करो, एवरीथिंग इज मेस्ड अप हियर, आई एम कन्फ्यूज्ड। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, पास्ट में भी ये कन्फ्यूज था और अभी भी बोल रहा है चैनल मैसेज के थ्रू कि यार सब कुछ जो है मेस्ड अप हो चुका है ना। तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ये भी बोल रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट है सी यू सून माई लव। तो मेरे ख्याल से ये जो नया पार्टनर है वो बोल रहा है कि बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा, माई लव, ठीक है। और सेकंड मैसेज है आई एम इन लव विथ यू, तो मैं आपके प्यार में हूँ, ये भी वो बोल रहे हैं। आई एम एफ्रेड टू लूज यू माई लव, तो मेरे ख्याल से ये जो डर है आपको खोने का वो पास्ट के पर्सन का ज़्यादा दिख रहा है। वाओ, सो ये थी आपकी मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच आपके प्रेशियस टाइम के लिए, आपने अपना टाइम निकाला, देखा, यूं ही प्यार बनाए रखेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। हम मिलेंगे नेक्स्ट पिकी का रीडिंग में या फिर लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।